अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम औरतों के लिए कुछ पाबंदियाँ लागू की हैं, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म औरतों के लिए भी आया है। और जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के ऊपर कोई भी पाबंदी लगाई है तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे अपने नफ़े के लिए लगाई, यानी कि अगर कुछ चीज़ से हमें नुकसान होता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को उससे रोक दिया। सपोज़ करिए हमारे लिए शराब हराम की गई है, ज़ाहिर सी बात है उसके साइड इफ़ेक्ट सबको पता है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पोर्क खाना यानी कि सुअर का गोश्त खाना हराम किया है तो कुछ ना कुछ उसमें वजूहात ज़रूर हैं। अगर आईब्रो ब्लैकिंग हराम की गई है तो ज़ाहिर सी बात है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी है। तो जो लोग फ़िक्र करते हैं कि मेरे अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नसीहतें भी उन्हीं के लिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि अक़ल वालों के लिए, जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो सुधार लाना चाहते हैं, उनके लिए मेरी आयतें हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम औरतों के लिए भी कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माशरे के लिए फ़ितना ना बनने दें और हम भी उस परेशानियों से, अज़ियतों से बच जाएँ जो आज के ज़माने में या कभी भी जिस दौर में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानता है कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों के लिए हाई हील्स पहनना भी मना किया है, क्योंकि अब हम कहेंगे कि हाई हील्स अभी थोड़ी ना आई, तो मतलब वो तो अभी आई हैं, इसका हुक्म पहले कैसे आ गया? तो हदीस में आता है कि मुस्लिम की हदीस है कि एक बार 3 औरतें जा रही थीं और 3 में से 2 का कद काफ़ी ऊंचा था और एक थोड़े कद में कम थी। तो उसने क्या किया, चप्पल ऐसी ऊंची पहनी कि उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई। तो उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो यहूदी औरतें थी, कि इस औरत ने अपनी कद को धोखा दे के बढ़ा लिया, यानी कि जो कि हमारे इस्लाम में मना है। यानी कि किसी भी चीज़ को फ़रेब देके, जैसे हेयर एक्सटेंशन है वो एक तरह से धोखा देना होता है, फॉल्स आई लैशेज़ हो गई, ये सब धोखा देना होता है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए हाई हील्स पहनना भी इसलिए मना किया है क्योंकि इंसान को लगता है कि इस वजह से उसका कद ऊँचा है। अब हम लोग कहते हैं कि हमारी नीयत तो ऐसी नहीं होती है, हम अगर मेरी हाइट अच्छी तो भी मैं हाई हील्स पहनूंगी, तो भी हमारे लिए हाई हील्स पहनना क्यों मना है? सबसे पहले तो हाई हील्स पहनने के बाद जो आवाज़ होती है, जिसका ज़िक्र कुरान में भी आया है कि आवाज़ वाले ज़ेवर मत पहनो, ऐसी ज़ीनत की चीज़ें मत पहनो जिससे आवाज़ हो, क्योंकि ये तुमको मर्दों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, माइल करेंगी। तो जब हम हाई हील्स पहनते हैं, ऑब्वियसली जो उसकी आवाज़ होती है या हाई हील्स देख के ऑब्वियस सी बात है मेन गेट अट्रैक्टेड, ये चीज़ हमें लगती होगी इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट फॉर मेन दीज आर द थिंग्स जो हमेशा उनके लिए फितने का सबब बनती हैं। तो इसलिए हमें हाई हील्स नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज़ होती है, क्योंकि आवाज़ वाला जेवर, आवाज़ वाली चीज़ें पहनने जिससे इंसान अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ, वो मना है। दूसरे, हाई हील्स पहनने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वैसे तो मेडिकली बहुत सारे नुकसानात हैं जो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, कि उससे हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है, उसकी वजह से हमारे स्पाइंस में दर्द होता है, उसकी वजह से हमारी बैकबोन इफ़ेक्टेड होती है, उसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है, हमारे दिमाग की नसों पे प्रेशर पड़ता है। बट जो चीज़ें हमारे इस्लाम में मना है उसका एक वजह ये भी है कि जब हाई हील्स पहनी जाती है, जैसे कि हम सब जानते हैं ये यहूदी और नसाराओं का इजाद है, तो उनका मेन टारगेट होता था कि टू शो द कर्व्स ऑफ लेडीज़, यानी कि लेडीज़ की जो बनावट है वो और अच्छी तरह से नुमायाँ हो जाए। क्योंकि जब हम हाई हील्स पहनते हैं तो हमारा जो पैर है वो पीछे से उठ जाता है, और जब पैर उठता है तो ऑब्वियस सी बात है जो हिप्स होते हैं, जो बम्प्स होते हैं, वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, और जो ब्रेस्ट होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है, यानी कि वो सामने नुमायाँ हो जाता है। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्यों मना है, क्यों ये चीज़ इतनी ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि इससे हमारा ब्रेस्ट और हमारे हिप्स हाईलाइट हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो पोस्चर है, जो कर्व्स हैं, वो औरत के ज़्यादा दिखने लगते हैं, जो ज़्यादा नुमायाँ होने लगते हैं। इसलिए प्लीज़ हमें भी चाहिए कि जो चीज़ें हमारे इस्लाम में मना है वो अल्लाह की रज़ा समझ के अगर हम छोड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम अगर अल्लाह के ताला के डर से एक चीज़ को भी छोड़ दोगे तो उसका जो अज्र मिलेगा वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। सो हमें दुनिया में अट्रैक्टिव लगने से ज़्यादा हमें आखिरत के लिए अपनी सोचना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम सब हाई हील से परहेज़ करें और ये मैसेज दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि अगर आपको पता है आपने दूसरों तक नहीं पहुंचाया तो आपकी पकड़ होगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि पहुंचा दो अगर तुम्हें एक आयत भी पता है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ सदका जारिया के तौर पे अपने इस नॉलेज को आगे से आगे शेयर करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।